एक बार मांगने के लिए मतलब गांव के 10 लोग मतलब एक बार पैसा लेने के लिए वो 10 बार आते थे। सच बताओ, मेरे पिताजी ने एक बैल खरीदा था, बैल हल जोतने के लिए। मैं बच्चा था, 200 रुपया में बैल खरीदे थे उस टाइम, किसी से कर्ज लेकर गाँव में। पहली बार जब मैं कमाया था वो पैसा अपनी माँ को जाकर दिया था, अपनी माँ को हाथ में 1000 रुपया मैंने पहली बार कमाया था और वो अपनी माँ को दिया था। और उसी टाइम वो गांव के जो लोग थे जिनसे पिताजी ने पैसा लिया था वो वहीं पर बैठे थे और वो पैसा के लिए ही आए थे। उनको लगा था कि इनका बेटा जो है अब कमाता होगा, ट्यूशन उसे पढ़ाता है। तो मम्मी को कह रहे थे, मम्मी को मैंने पैसा दिया और मम्मी को हाथ में जब 1000 रुपया दिया था, 500 का 2 नोट था, पुरानका वाला बड़ा था। मेरी माँ के आंख में आंसू आ गए थे क्योंकि 500 के नोट माँ ने अपने हाथ से कभी नहीं छुआ। और वो आदमी उसने मेरी माँ को कहा कि भाभी से इतना भैया जो पैसा लिए थे बहुत दिन पहले, वो 2700 रुपया हो चुका है। वो पैसा उसी टाइम माँ ने उनको हाथ में दे दिया। तो कई बार ये चीजें लगती थी कि गरीबी बड़ा खतरनाक है, इससे नहीं उपाय और कमाना पड़ेगा। बहुत जब 2700 नहीं सर, ये घर में थोड़ी छूटेगा। मेरे पिताजी एक बार 500 रुपया किसी से कर्ज लिए थे। वो व्यक्ति इसलिए दिया था कि हमारा एक जमीन था उसके घर के पास, वो ले लेगा। और अभी 2 साल पहले तो तब तक कभी कुछ नहीं बोला, कभी हम लोग को भी नहीं पता। और इस बार गया, वो जमीन जोत लिया, घर के पीछे था, पहले भी जोतता था। और इस बार हमने क्या किया कि जहां जहां मेरा जमीन था सब आड़ी झोड़ी करवाए, सबके बाउंड्री करवाए। तो गया जोत दिया। हमको पता चला भाई दूसरा आदमी मेरा जमीन कैसे जोत लिया। उस आदमी को बुलवाए, लोग जुटे वहां पर समाज के लोग। तो उसने कहा इसके पिताजी को 35 साल पहले मैंने 500 रुपया दिया, वो 14,500 अभी हो चुका। हमने बताओ पैसा है, पैसा ले हमसे। तो पूछा गया आपसे, हमने पूछा कि मैं 3 भाई हूँ, भाई में मैं छोटा हूँ, मेरे पिताजी कभी लिए होंगे तो आपने कभी मुझसे बताया या मेरे भैया से कभी कहना चाहिए, आप ऐसे जबरदस्ती जमीन जोत लिए। तो कहा कि जे आपके पिताजी नहीं बताए थे, कि हमारे पिताजी तो भाई नहीं बताए, आपको बोलना चाहिए। तो मैंने कहा कि सीधा पैसा लीजिए। लोगों ने कहा कि भाई कितना छोड़ोगे, 14,500 हुआ। समाज में इसी ना पंचायती होता है, मुखिया बनने से पहले की घटना कि ना हम भी भाई इनका पूरा पैसा पूरा दे देंगे। मैंने उसको पूरा 14,500 दिया। और मैं आपको बताऊं, मेरे पूरे खानदान में, पूरे पीढ़ी में किसी ने जमीन नहीं खरीदा था। करोड़ों की जमीन मैंने खरीदा है और जितने हमारे पूर्वज ने बेच दिए थे वो सारे जमीन वापस मैंने खरीदा। दोस्त, मेरे घर से 6 किलोमीटर महानार स्टेशन है। लोकेशन सर्च कर लेना, झूठ नहीं बोलता। सलाहा पंचायत से महानार स्टेशन 6 किलोमीटर। मैं सुबह के 5 बजे ट्रेन पकड़कर वहां से 40 किलोमीटर आता था हाजीपुर पढ़ने के लिए। कोचिंग मंडी जाते जाते 40 हो जाता था, 35 मान लो स्टेशन जंक्शन, 5 किलोमीटर वहां से कोचिंग मंडी। तो 6 किलोमीटर में पैदल आता था। फिर ट्रेन में 5 रुपए का टिकट होता था हाजीपुर जंक्शन के लिए। तो हम दिमाग लगाते थे, विद्यार्थी टिकट नहीं कटाते थे, पकड़े भी नहीं देते थे। नहीं, जंक्शन से 1 स्टेशन पहले उतर कर टिकट कटाते। जंक्शन पर ना टीटी सब रहता है, पकड़ ले। 2 रुपया का टिकट होता वहां से, यहाँ से 5 रुपया होता और वहां से 1 स्टेशन पीछे उतर के टिकट कटा लेते। हाँ, चकमकरन हॉल पर। कौन है इधर? कहाँ से बचे? हाजीपुर। मैं सच बोल रहा हूँ, 2 रुपया था उस टाइम। अब कितना हो गया? 35 रुपया। लालू यादव जी थे, है ना? तो बचपन मैंने ऐसे गुजारे। तो 6 किलोमीटर मैं डेली सुबह जाके 5 बजे ट्रेन पकड़ लेता था घर से। आप लोग यहाँ मुखर्जी नगर में 8 बजे करते हुए 10 बजे 11 बजे सोच के देखो, तुम आज 10 बजे जागते हो।
ऊपर ले जाना है ना। 6 किलोमीटर पैदल आता था, फिर वापस। अच्छा, उतना सुबह खाना भी नहीं मिलता था, तो खेत में बाड़ी में अगर पकड़ी खिया कुछ कहीं मिल जाए, अरे कच्चा बैगन मिल गया है ना, लेके चल दिए। खाई तो पहुंच गए स्टेशन, फिर ट्रेन पकड़े और उधर से फिर लौटे शाम के 4 बजे के बाद। 3 बजे वाली ट्रेन पकड़ के आते थे, 1 घंटा फिर लगता था पैदल जाने, उस टाइम खाना खाते थे। तो ये स्थिति थी। और आज बताओ, साइकिल भी नहीं था, साइकिल हमारे भैया को मिला था दहेज में। सिर्फ परिवार में नहीं था, भैया को पहली बार मिला था तो नया साइकिल हम लोग चढ़े थे। हाँ, साइकिल मिला दहेज में, हमसे जो बड़े भैया थे। आपको क्या मिला? अच्छा, गिफ्ट हुआ, गिफ्ट तो भाई चलवे करता है, जितना नौकरी करेगा सब लेगा। आपके पिताजी जो आपको यहाँ भेजे हैं वैसी ना भेजे हैं। आपकी बहन का भी शादी कहीं करना होगा, इन्वेस्टमेंट है सर, ये इन्वेस्टमेंट माल चोक दाम में मिलना चाहिए। हालांकि अभी मैंने एक ट्रेंडिंग में देखा है, एक लड़का वोट लेके खड़ा था, कह रहा था कि नौकरी वाली लड़की चाहिए, तिलक मैं देती हूँ। हालांकि अच्छा पहल है वो, अगर लड़की नौकरी वाली है तो वो क्यों नहीं दहेज लेगी जब लड़का ले रहा है। सही है, उसका भी इन्वेस्टमेंट है। तो भाई हमारी जो स्थिति थी, तो इस तरह से अपनी, चूंकि मुझे जरूरत था पैसों की, मैं नजदीक से देख रहा था अपनी गरीबी को, अपने लाचारी को। मेरे कितने कटे फटे हैं हाथ पैर काम करते हुए, लेकिन कभी डॉक्टरी इलाज नहीं है। देखो कुट्टी काटे से कटता है, समझते हो कैसे पालने में कभी डॉक्टरी इलाज नहीं मिला। स्थिति जब रोटी नहीं मिल रहा था तो इलाज कहाँ से मिलेगा। लेकिन आज बताओ, अभी मैं फिर 6 बजे फ्लाइट पकड़ूंगा। जिस टाइम मेरे मन में आ जाता है मुझे जाना है हरियाणा, मुझे जाना है दिल्ली, मुझे जाना है बेंगलोर, मुझे जाना है गोवा, मुझे जाना है मुंबई, उस टाइम टिकट बनेगी, मैं जाऊंगा, चाहे टिकट कितना होगा, आराम से जा सकते। गरीबी को मैंने मात जरूर दिया, और ये सबसे बड़ा हिसाब है गरीबी। और आज आप यहाँ आए हैं तो आपके माँ बाप के सुनिए, आप में तैरते सपने जो हमेशा आपके लिए वो देखते हैं, उनको उस दिन सबसे ज्यादा खुशी होगी जिस दिन आप यहाँ से कुछ करके गाँव लौटे हैं। और जानते हैं, सिर्फ आप अपने परिवार के लिए नहीं वो कर रहे हैं, आप अपने समाज के लिए भी कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे हम तो पढ़ रहे हैं अपना लिए, तो समाज में कौन फायदा है। जब कोई गरीब का बेटा, कोई मिडिल क्लास फैमिली का बेटा या बेटी ऑफिसर बन के जब वापस जाता है, तो बाकी लोगों में भी ये होता है कि भाई जो गरीब था वो पढ़ के यहाँ पहुँच गया, हम अपने बच्चों को कैसे नहीं पढ़ा सकते, हम भी कोशिश कर सकते हैं, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। तो आपकी देखा देखिए, अगर समाज में आपके गांव में 10 लोगों को आगे पढ़ लिख के आगे कोई अच्छा पद पर चला जाता है, तो बताइए आपका जीवन एक उदाहरण बना कि नहीं समाज के लिए? बना ना। आज आपके पिताजी कहीं चौराहे पर जाते होंगे, चाय पीते होंगे, चाय पीते पीते जब उनको अपने दोस्तों में बात होती होगी तो कहते होंगे हम अपना बेटा के मुखर्जी नगर में रख ले हैं, एसएससी की तैयारी कर रहा है, इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आएगा, हमारा तो यही सपना है। बेटी को भेजे हैं मुखर्जी नगर पढ़ने के लिए, बेटा को भेजे हैं, जहां वो बोलते होंगे, मतलब गर्व से बोलते होंगे कि क्योंकि सब लोग जो है एफोर्ड नहीं कर पाते हैं यहाँ भेजने के लिए, और आपके माँ बाप ने आपको यहाँ तक भेजा है, तो बड़ा गर्व से बोलते होंगे अपने समाज में। लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आप ऐसे ही खाली वापस लौट जाएंगे, तो जिस चौराहे पर जिस व्यक्ति के साथ वो आप चाय पीते होंगे ना, वही आदमी कहेगा कि बड़ा बनता था, एक बेटा कुछ करे लाइक नहीं, एक बेटी तो ऐसी ही था, ये ऐसी झूठों के पैसा बर्बाद किया, पैसे बड़ा पिता तो बुढ़ापा में काम देता, पागल था। और एक बात सच है, जो इंसान अपने जीवन में ज्यादा दुखी होने लगे, समझ लीजिए उनकी आयु घट जाती है। अगर आपके वजह से आपके पिताजी को डेली अगर ऐसे सुनना पड़े, जहीं तहीं से सुनना पड़े, तो निश्चित है कि समय से पहले उनकी मृत्यु होगी। और अगर समय से पहले उनकी मृत्यु होती है तो अपने माँ के मांग का सिंदूर मिटाने का जिम्मेवारी से प्राप्त हो जाएगा।
और किसी को नहीं जाएगा। इसलिए कायर मत बनिए। एक बार सोच लीजिए कि आपको जॉब चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो भाई आप ही को क्यों चाहिए? आप में ऐसा क्या क्वालिटी है कि आप ही को होना चाहिए? और आपको अगर पता चल जाएगा जिस दिन कि भाई मुझ में क्वालिटी है, मुझे क्यों नहीं होना चाहिए, तब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। बाकी दुनिया का कोई मोटिवेशन तुमको नहीं बदल सकता। जो अपनी परिस्थिति को नहीं समझा, कुछ नहीं, कोई किताब पढ़ लो, कहीं गूगल से सर्च कर लो, कुछ नहीं है। तुम्हारी जिंदगी से बेहतर तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए अपने आप को पहचानिए। और कहते हैं कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं सफर आसमानों की। और रखता हो जो हौसला आसमानों को छूने का, उसे परवाह नहीं होती गिर जाने की। आपको अपने आप को पहचानने का ये मौका है। अच्छा, जिंदगी में देखो, मैं ये नहीं कहता